नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियां। दीपावली के दिन 14,000 आवास विहीन परिवारों को मिलेगा नया घर। प्रमंडलीय आयुक्त ने की पुअर होम के कार्यकलाप की समीक्षा, एसडीओ को किराया निर्धारित करने का निर्देश। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत एक दिन में लगाए जाएंगे 4 लाख पौधे। स्कूल, आंगनबाड़ी, पीडीएस दुकानों की कराई गई जांच, रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। और मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुई पेंशन अदालत। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार अब विस्तार के साथ। दीपावली के दिन 14,000 आवास विहीन परिवारों को मिलेगा नया घर। दीपावली के दिन 14,000 आवास विहीन परिवारों को मिलेगा नया घर। इस दीपावली त्योहार के दिन जिला के कुल 14,263 आवास विहीन परिवारों को नए घर में गृह प्रवेश कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतनी संख्या में आवास बनकर तैयार है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने अपने प्रखंड क्षेत्र के चयनित लाभार्थी परिवारों का नवनिर्मित आवास में समारोह पूर्वक गृह प्रवेश कराने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में शौचालय एवं नल जल की भी सुविधा है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत LPG गैस से भी इन्हें आच्छादित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में निबंधित लाभार्थियों को तेजी से आवास मुहैया कराया जाएगा। वे समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायत राज विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। गौरतलब है कि आवास का निर्माण लाभार्थी के द्वारा स्वयं किया जाता है। योजना की स्वीकृति होते हुए उन्हें प्रथम किस्त की राशि दे दी जाती है। मकान का प्लिंथ तक का निर्माण पूरा करने के बाद उन्हें द्वितीय किस्त की राशि दी जाती है। उप विकास आयुक्त तो डॉक्टर कारी प्रसाद महतो एवं निदेशक DRDA वसीम अहमद द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की बारी बारी से समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 58,750 आवास निर्माण का लक्ष्य नियत किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि अब तक 2803 लाभार्थियों को ही प्रथम किस्त की राशि दी गई है। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और 15 दिनों के अंदर बाकी लाभार्थी परिवारों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान कर देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि DRDA कार्यालय द्वारा सभी प्रखंडों के दैनिक कार्य प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा। प्रकृति का एक्सप्लेनेशन है ये, जो संक्शन करने के बाद आप प्रथम किस्त या अन्य कोई किस्त नहीं देते हैं, वो वीडियो पर सीधे गलत मंशा को दर्शाता है। इसीलिए तुरंत भुगतान कराइए। 909 संक्शन है और 3300 में मात्र 1700 का रजिस्ट्रेशन ही हुआ है। वो रिपोर्ट करिए ना। अरे तो संक्शन के बाद सहायक ये सब का क्या जरूरत है? बैठाओ ना, दरभंगे में रहते हो, बैठाओ 1 घंटा अपने पास। चाहे नाश्ता पानी करेगा। जितना संक्शन हो गया उसको प्रथम किस्त क्यों नहीं दे रहे हैं, सो हमको पूछना है। आया बताओ कितना हुआ? 372 अभी तक पहुंच गए और 4 मना किए नहीं, कितना संक्शन हो चुका पहले? सर आचार संहिता के समय में संक्शन नहीं होगा, लेकिन रुक जाओ। मान लो कि संक्शन नया सिरे से नहीं करना है, पहले से उसको दे सकते हैं, ठीक है। क्या ले प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे ने की पुअर होम के कार्यकलाप की समीक्षा। SDO को किराया निर्धारित करने का दिया निर्देश। प्रमंडलीय आयुक्त ने की पुअर होम के कार्यकलाप की समीक्षा। SDO को किराया निर्धारित करने का निर्देश। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मयंक बरबरे ने नगर में अवस्थित पुअर होम को समुचित तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि पुअर होम के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश प्राप्त है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वे प्रमंडलीय सभा कक्ष में आयोजित पुअर होम प्रमंडलीय समिति की बैठक में बोल रहे थे। आयुक्त द्वारा बैठक में उच्च न्यायालय के आदेश से समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा दरभंगा को पुअर होम की विस्तृत जांच करने एवं अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए लोगों के विरुद्ध कानूनी नोटिस निर्गत करने को कहा गया है। उन्हें पुअर होम के बायलॉज के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। बैठक में उपस्थित सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा को पुअर होम के आवासों और दुकानों के किराए का पुनर्निर्धारण करने को कहा गया है। जिलाधिकारी दरभंगा ने बताया कि पुअर होम का पूरा सर्वेक्षण कराकर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जाएगी एवं पुअर होम भवन का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा द्वारा बताया गया कि पूर्व में 80 दुकानदार थे, जिसमें 67 दुकानदारों की सूची उन्हें प्राप्त हुई है। इन दुकानदारों का किराया का पुनर्निर्धारण शीघ्र किया जाएगा। इस बैठक में DM दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM, आयुक्त के सचिव विनय कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सुशील कुमार शर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता, जिला अवर निबंधक मुनीन्द्रनाथ झा, वरीय कोषागार पदाधिकारी नीलकमल, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रविशंकर तिवारी और GP दरभंगा उपस्थित थे। उसमें लोगों को टास्क रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका ये काम है, आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इन्फॉर्म हैं, डिसेबल्ड हैं, विडोज हैं, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत एक दिन में लगाए जाएंगे 4 लाख पौधे। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत एक दिन में 4 लाख पौधारोपण होगा। जिलाधिकारी ने कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। 26 अक्टूबर को जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ होगा। इस अवसर पर जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम और पंचायत स्तर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूर्व में यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2019 को निर्धारित था, लेकिन तब उसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था।
जिलाधिकारी ने कहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत दरभंगा जिले में एक दिन में 4 लाख पौधारोपण किया जाएगा। पौधारोपण का यह कार्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया कि जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण करने के बाद उसके रखरखाव एवं सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। सभी संबंधित पदाधिकारियों को पौधारोपण हेतु स्थल का चयन करके इसकी सूची डीआरडीए कार्यालय में भेजने को कहा गया है। उन्होंने पौधारोपण हेतु चयनित स्थलों में कौन कौन प्रजाति या वैरायटी का पौधा लगाया जाएगा, इसकी संख्या क्या होगी, इसके रखरखाव एवं सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे, ऐसी तमाम सूचनाएं संग्रहित कर समेकित प्रतिवेदन भेजने को कहा गया है। पौधारोपण का कार्य सरकारी कार्यालयों, संस्थानों के परिसरों, ग्रामीण सड़कों, पीडब्ल्यूडी सड़कों आदि के किनारे किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन तथा वर्तमान ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अधीक्षण अभियंता विद्युत अंचल दरभंगा द्वारा सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा की खपत का अनुश्रवण एवं विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की ऊर्जा की खपत में 50% तक कमी लानी है। बहुत से कार्यालयों में अनुमान से ज़्यादा बिजली की खपत देखी जा रही है। शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट दिन में भी जलते हुए पाए जाते हैं। ज़्यादातर सरकारी कार्यालयों में बिजली के पुराने बल्ब और ट्यूबलाइट पंखे लगे हुए हैं, जिसमें बिजली की अपेक्षाकृत ज़्यादा खपत होती है। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। आवश्यकता अनुसार ही बिजली की खपत करने हेतु अधिकारियों और कर्मियों को सचेत रहना होगा। स्कूल, आंगनबाड़ी, पीडीएस दुकानों की कराई गई जांच, रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। स्कूल, आंगनबाड़ी, पीडीएस दुकानों आदि की कराई गई जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों में संचालित स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, पीडीएस दुकानों आदि का एक साथ जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों द्वारा जांच कराया गया। जांच हेतु प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी दरभंगा ने गोपनीय प्रभारी को जांच प्रतिवेदन का अध्ययन कर समेकित रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। जांच पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा जिला स्तरीय पदाधिकारियों को प्रखंड क्षेत्रों में भ्रमण कर वहां संचालित विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, पीडीएस दुकानों आदि का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था। इसमें परीक्षमान उप समाहर्ता गोविंद कुमार को बहादुरपुर प्रखंड का खैरा पंचायत, हर्षप्रिय को हनुमान नगर प्रखंड का पटोरी पंचायत, रवि कुमार आर्य को बहेड़ी प्रखंड के हाबिडी दक्षिणी, टोनी कुमारी को हायाघाट प्रखंड का चंदनपट्टी, पुष्पिता झा को केवटी प्रखंड का कोयला स्थान, कंचन झा को सिंगवाड़ा प्रखंड का विरदीपुर, अभिषेक रंजन को जाले के कमतौल पंचायत, संस्कार रंजन को मनीगाछी के ब्रह्मपुरा, गौरव शंकर को ताड़ी के राजा खरवार, जिला प्रबंधक एसएफसी अभिनव भास्कर को बेनीपुर के तोरणी पंचायत, भूमि सुधार उप समाहर्ता बिरौल राम दुलार को बिरौल प्रखंड के पर्री, डीपीओ संजय देव कन्हैया को अलीनगर प्रखंड के गरौल पंचायत, डीपीओ रामाश्रय प्रसाद को गौरा बाराम के आधारपुर पंचायत, जिला कल्याण पदाधिकारी विनोद कुमार को कीरतपुर प्रखंड के झगरुआ पंचायत, पीडी आत्मा शकील अख्तर को कुशेश्वर स्थान के गौठानी, जिला योजना पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद को घनश्यामपुर प्रखंड के पाली एवं भविष्य निधि पदाधिकारी रमेश सुमन को कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड का इटहर पंचायत में जांच हेतु भेजा गया था। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पेंशन अदालत का हुआ आयोजन, निपटाए गए कई मामले। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह की अध्यक्षता में हुआ। 30 सितंबर 2019 तक सेवानिवृत्त कुल 7 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ का स्वीकृति आदेश पत्र एवं 16 सेवानिवृत्त कर्मियों को अर्जित अवकाश नकदीकरण संबंधी प्रमाण पत्र दिया गया। इस प्रकार कुल 23 सेवांत लाभ के सूचीबद्ध मामलों का निष्पादन कर उनके उपदान एवं अर्जित अवकाश नकदीकरण की राशि कोषागार के माध्यम से भुगतान हेतु कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय, वित्त पदाधिकारी सुधीर कुमार, पेंशन पदाधिकारी एसएम जफर एवं पेंशन शाखा के सभी कर्मी उपस्थित थे।
डॉक्टर स्नेहा ने शिक्षा के क्षेत्र में किया मिथिलांचल का नाम रोशन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्त। स्थानीय लालबाग मोहल्ला निवासी शंकर कुमार भगत एवं उषा भगत की प्रथम सुपुत्री डॉक्टर स्नेहा ने शिक्षा के क्षेत्र में मिथिलांचल का नाम रोशन किया है। डॉक्टर स्नेहा की नियुक्ति कनाडियन, यूएस और लैटिन अमेरिकी अध्ययन केंद्र अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई है। स्नेहा ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई होली क्रॉस स्कूल एवं सीनियर सेकेंडरी रोज पब्लिक स्कूल से की है। अपनी उच्च शिक्षा के लिए स्नेहा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्री कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की। उसने एमए, एमफिल एवं पीएचडी की पढ़ाई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पूरी की है। इसके अलावा स्नेहा ने यूजीसी की जूनियर रिसर्च फेलोशिप एवं सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में प्राप्त की थी। तत्पश्चात स्नेहा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर लगभग 4 सालों से कार्यरत थी। स्नेहा अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, पति, बहनें एवं अपने गुरुजनों को देती हैं। अपने जीवन में अपने मित्रों और शुभचिंतकों के लिए भी वे आभार प्रकट करती हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फिर लौटेंगे। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान। शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, कन्वोकेशन, कॉमनिक। The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of examinations, MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2, MEd exams 2019. Serial number 3, MBA exams 2019. Serial number 4, PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Ellen Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दीपावली के दिन 14,000 आवास विहीन परिवारों को मिलेगा नया घर। प्रमंडलीय आयुक्त ने की पुअर होम के कार्यकलाप की समीक्षा, एसडीओ को किराया निर्धारित करने का निर्देश। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत एक दिन में लगाए जाएंगे 4 लाख पौधे। स्कूल, आंगनबाड़ी, पीडीएस दुकानों की कराई गई जांच, रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। और मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुई पेंशन अदालत।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में साप्ताहिक सेमिनार की हुई शुरुआत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2019-21 के छात्रों हेतु उनके पाठ्यक्रम से संबंधित प्रत्येक शनिवार को होने वाले साप्ताहिक सेमिनार के प्रथम सेमिनार की शुरुआत की गई। इसमें विभाग के सभी शिक्षक एवं प्रथम सेमेस्टर के लगभग 65 छात्र उपस्थित थे। इसके लिए छात्रों को 6 छात्रों का 12 समूह बनाया गया। उनसे समूह और विषय के अनुसार प्रत्येक शनिवार को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेने की बात कही गई। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में डॉक्टर सीमांत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा छात्रों को विस्तृत जानकारी दी गई। उक्त जानकारी प्रोफेसर के झा विभागाध्यक्ष द्वारा दी गई। पीजी डिप्लोमा इन जेरियाट्रिक केयर सत्र 2019-20 का वर्गारंभ कार्यक्रम आयोजित। पीजी डिप्लोमा इन जेरियाट्रिक कैरियर सत्र पीजी डिप्लोमा इन जेरियाट्रिक केयर सत्र 2019-20 का वर्गारंभ कार्यक्रम संपन्न। इंस्टीट्यूट ऑफ जेरो टेक्नोलॉजी एंड जेरियाट्रिक्स ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा कोर्स एड ऑन इन जेरियाट्रिक केयर सत्र 2019-20 के वर्गारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल ने कहा कि नामांकित छात्र छात्राओं को वृद्ध शुश्रूषा पर केंद्रित इस पाठ्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर वृद्ध जनों के एकाकीपन को हराना होगा, जो आज के समय में बुढ़ापे की सबसे बड़ी समस्या है। छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश एवं वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की पहल पर विश्वविद्यालय में चल रहे सभी पाठ्यक्रमों का वर्गारंभ या दीक्षारंभ होने पर प्रसन्नता जाहिर की। कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय के विचार में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से पुरातन गुरु शिष्य परंपरा का एक तरह से निर्वहन हो पाता है तथा विद्यार्थियों को अपने विषय की उपयोगिता एवं महत्ता की समझ बढ़ती है। माले ने किया सदर अनुमंडलाधिकारी के समक्ष जोरदार प्रदर्शन। राशन वितरण की कालाबाजारी के खिलाफ सदर अनुमंडलाधिकारी के समक्ष माले का प्रदर्शन। 7 माह से राशन देने में विफल है नीतीश सरकार, कहा माले ने। दरभंगा जिला कमेटी के नेतृत्व में केवटी प्रखंड के माधोपट्टी पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता राजेश्वर पांडे के द्वारा उपभोक्ता के साथ अमर्यादित व्यवहार और 7 माह से राशन गबन करने के खिलाफ डीलर पकड़ो राशन वसूलो आंदोलन के तहत सदर अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष माले ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर डीलर की बर्खास्तगी करने की पुरजोर मांग की। आज का यह प्रदर्शन जो मार्च है वो केवटी ब्लॉक के माधोपट्टी पंचायत के डीलर है राजेश्वर पांडे। उस राजेश्वर पांडे के द्वारा वहाँ के जो उपभोक्ता है 200 कार्डधारी, जिसको 6-7 महीने से राशन और किरासन नहीं दिया है और राशन किरासन मांगने पर वहाँ जो महिलाएं जाती है तो उसको प्रताड़ित करने का काम करता है। वहाँ जो नौजवान जींस पैंट पहन करके उसके दरवाजे पर जाता है उसको प्रताड़ित करने का काम करता है। जब महिलाएं उससे अनाज मांगता है, जब उससे पूछता है कि अनाज कब दीजिएगा, तो वो पूरा बदतमीजी से पेश करता है। सदर एसडीओ के समक्ष केवटी प्रखंड के माधोपट्टी पंचायत के डीलर राजेश्वर पांडे के अमर्यादित व्यवहार के खिलाफ 7 महीने से उपभोक्ताओं को राशन नहीं देने परेशान करने के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भाकपा माले के नेतृत्व में है। हम सदर एसडीओ को कहना चाहते हैं, इनके माध्यम से नीतीश सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर आप गरीबों के निवाला अविलंब नहीं दोगे, उसको अमर्यादित व्यवहार करने वाले डीलरों को बर्खास्त करके जेल के अंदर बंद नहीं करोगे, तो आने वाले दिन में
उपभोक्ता के नेतृत्व में भाकपा माले का जो हवा बहेगा, जो बयार बहेगा, उस बयार में 2020 में नीतीश जी आपको 7 समुंदर पार जाना होगा और वामपंथ के नेतृत्व में नया लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बिहार के अंदर स्थापित होगा और भाकपा माले के नेतृत्व में बिहार बदलेगा, देश बदलेगा। 7 महीने से राशन नहीं देने वाले डीलर को बर्खास्त करना होगा। 7 महीने से राशन नहीं देने वाले डीलर को बर्खास्त करना होगा। बर्खास्त करना होगा। पुण्यतिथि पर याद किए गए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। पुण्यतिथि पर याद किए गए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने लोहिया चौक पर अवस्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर चढ़ाए श्रद्धा के फूल। इस मौके पर वक्ताओं ने उनकी दिखाई राह पर चलने का लिया संकल्प। बाहर से आए वक्त आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य का दिन है। आज ही के दिन समाजवादी मसीहा और दुनिया को समाजवाद और सामाजिक ज्ञान का दर्शन देने वाले हम लोग के बीच से बिछड़ गए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि सबको शिक्षा, सबको समानता, नर नारी क्षमता, विश्व बंधुत्व, ये इनका ये जनतंत्र और आज़ादी। आज का ये दिन हम लोग उनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और संपूर्ण राज्य समाज की ओर से, परिवार की ओर से आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं उस मसीहा को जिसने देश की आज़ादी के साथ साथ देश का सामाजिक दर्शन उन्होंने इस देश को दिया, जिससे सामाजिक परिवर्तन हो पाया। और आज हम लोग थोड़ा सा आफियत महसूस कर रहे हैं। ये आज का दिन उन्हीं के प्रति हम लोग समर्पित हैं, हम लोग श्रद्धांजलि करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि है 12 अक्टूबर। हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आज उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, माल्यार्पण किए हैं। चूँकि इनकी विचारधाराओं में जिस तरह गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति इनकी एक ही धारणा थी कि देश के अंदर सभी लोग एक धारा में आकर के एक साथ एक विचारधारा में रहें। लेकिन दुर्भाग्य है आज वर्तमान राजनीतिक का कि जिस तरह लोहिया ने जो विचारधारा देश को दी थी कि समाज में जिस तरह सभी जो 60% लोग हैं, उस समय इनका नारा था कि 100 में पावे 60, कि 60% की भागीदारी जो है वो 100 में प्रवृत्त हो, ये इनकी विचारधारा थी। हम लोग इनके अनुयायी रहे हैं और रहेंगे। आज संकल्प का दिन है कि हम इनकी विचारधाराओं को आम लोगों तक ले जाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। यही महानगर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से डॉक्टर राम मनोहर जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं और इनकी जो विचारधारा है, समाजवाद विचारधारा, उनको लेकर आज हम लोग संकल्पित हैं। उनकी विचारधारा को समाज तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इस अवसर पर हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रतिमा पर हम लोग श्रद्धांजलि और हमारे राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए पूरे प्रदेश में इसके लिए और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो एक प्रखर चिंतक, विचारक और समाजवादी, वो चाहते थे कि गरीब, वैसे वंचित समाज जो बहुत पिछड़े हुए हैं, एकदम जो दरकिनार हैं, उन्हें हम लोग सामने लाए और एक बराबरी का दर्जा देकर समान रूप से उनको 100 के मान के जो प्रतिशत थी 60 के जो पिछड़े हुए लोग थे 100 के
बराबर में लाने का उनका प्रयास जारी था और एक बहुत बड़े चिंतक था हम लोग के बीच से, हम लोग के देश से। और वो सबसे बड़ी बात है, जब जब लोकतंत्र खतरे में रहा है तो ऐसे ही प्रखर नेता का उदय हुआ है और जिनका कमी है वैसे लोग को आना देश में बहुत जरूरी है। सीपीआई ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु कसी कमर। सीपीआई ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए कसी कमर। 16 अक्टूबर को जन समस्याओं के खिलाफ कर्पूरी चौक पर वाम दलों का महाधरना। 20 अक्टूबर को सीपीआई धूमधाम से मनाएगी स्थापना दिवस। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जिला कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक पार्टी कार्यालय लालबाग में शत्रुघ्न झा की अध्यक्षता में हुई। इसको संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा कि देश में व्यापक आर्थिक मंदी है, देश के आम लोग कई जन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसको देखते हुए वामपंथी पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 10 से 16 अक्टूबर तक राष्ट्रीय अभियान चलाकर आम लोगों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करने का फैसला किया है। और विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग में भारत में वस्तु एवं सेवा कर की कार्यप्रणाली एक मूल्यांकन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बोलते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु शेखर ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के बाद आंकड़ों में उतार चढ़ाव से इसकी विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दीपावली के दिन 14,000 आवास विहीन परिवारों को मिलेगा नया घर। प्रमंडलीय आयुक्त ने की पुअर होम के कार्यकलाप की समीक्षा। एसडीओ को किराया निर्धारित करने का निर्देश। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत एक दिन में लगाए जाएंगे 4 लाख पौधे। स्कूल, आंगनबाड़ी, पीडीएस दुकानों की कराई गई जांच, रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। और मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुई पेंशन अदालत। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।